एक बार साईं दा महफिल फकीरां दी सारा कुछ सुना के जावांगा जो तुहाडे दिलां दियां जिहड़ियां फरमाइशां ने वो मैनूं याद है बिल्कुल। एक एक गाना जिहड़ा गाने वाला तुहाडी नज़र करके जावांगा, पर उस तो पहलों क्योंकि जदों दुर्गे रंगीले का नाम आउंदा ना तां फिर सूफी नाल लगदा। सूफी एक कलम है, सूफी एक वखरा रस्ता है। सूफी एक वो मुकाम है जिहड़ा बड़ा टफ है, बड़ा औखा है। जे सूफी वाल जाना तो थोड़ा जिहा गाने की लोड़ है। गाने तो बिना जिवें टेलर मास्टर तो बिना कपड़ा नहीं ना सी हुंदा, भावें जिन्ना मर्जी कॉस्टली ले लो, इदां गाउण तो बिना सूफी गाया नहीं जाता। सो जिन्ना क भी गुरुआं दी संगत करके तुहाडी नज़र कर रहे हैं, जरा ध्यान दिओ दोस्तों। ओ कवाली गा रहे हैं अजकल, जे एक गाना रिकॉर्ड करके तुहाडी नज़र करना होवे ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई झूठ वाली गल नहीं। जे होई तां मैनूं रोक दिओ भी भाई जी तुसीं इत्थे झूठ बोलदे आ, चुप कर जाओ। एक गाने ते 10 लाख रुपए का खर्चा आउंदा, 2 लाख का ट्रैक, 4-5 लाख का वीडियो, 4-5 लाख की एड, 10 लाख दे विच एक गाना तैयार होके तुहाडी नज़र हुंदा है। जे उहदे 10 लाख या 15 लाख 20 लाख व्यू हो जाण तां कोई वड्डी गल नहीं है, क्योंकि 10 लाख खर्चा भी तो है। हुण कैसटां तां विकदियां नहीं। गाना तुसीं यूट्यूब तो डाउनलोड करना या वेखना, यूट्यूब तुहाडे हत्थां विच है। 10 लाख रुपया एक गाने ते ला के जे उहदा 10-20 लाख व्यू हो जाए, कलाकार नूं बड़ी खुशी हुंदी है कि मैनूं मेरे स्रोतिਆਂ ने व्यू कीता। मान हो जाता कंपनी नूं भी ते कलाकार नूं। ਉਹ 'ਚ कई पेपर एड भी आ जाती है, शालू जी टीवी एड भी आ जाती है। पर ਜਿਹੜੀ मैं कवाली साईं बुढ़न शाह दी तुहाडी नज़र करन जा रहे हैं, कसम तुहाडे चरनां दी पीरां दे दरबार ते खड़ा है दोस्तों, झूठ नहीं बोलदा। तुहाडे हत्थां विच मोबाइल है, महंगे तो महंगा, उहदे विच यूट्यूब है, उहनूं खोल के वेख लो। इस कवाली दी नो पेपर एड, नो चैनल एड, ਇਹਦੇ व्यू 1 करोड़ 20 लाख प्लस हैं। एक बार साईं दा बनते सी उस कवाली दी गल है, ते दूजी कवाली ओदी भी कोई ऐड नहीं की। मेरे साईं दियां बकरियां शेर 4 दा, ओदे भी व्यू 1 करोड़ प्लस हैं, नो फेक। मैं इसे करके कहना हुन्ना है कि दुर्गा रंगीला चैनलों का बनाया कलाकार नहीं है, दुर्गा रंगीला तुहाडे दिलों का बनाया कलाकार है। मैनू तुसी नवाजदे हैं, मैनू तुसी सुनदे हैं, जिन्हों स्रोते सुनना वो भावें वाजे नाल गाना गा के यूट्यूब ते पा देवे तां भी चल जाएगा, ते जिन्हों नहीं सुनना वो भावें 20 लाख ला देवे तां भी नहीं सुन। पर जिथे असीं ये गल करदे हैं उत्थे चैनलों का भी गायकी दे विच सहयोग है। मैं सन्मान करदा उन्हां चैनलों का, जिवें जलंधर दूरदर्शन जदों सब तो पहला गाना आया ना, उदों चैनल हुंदा सी, लोकी वेखदे सी। तो रात गई तो नहीं चन्नी मेरी मड़ी ते दीवा तर जाई, ते पूरे दूए दिन पता लग गया सी जदों गाना आया सी कि सुने तो साडे उज्जण दे खुफिया जश्न मनाए ने कि दुर्गा रंगीला भी कोई गायक आया नवां मार्केट च। सो अजकल तो चैनल ही इन्ने हो गए, तो लोगों को पहले तो बदलने में ही 15 मिनट लग जाते, इन्हें गाना लंघ जाता। सलाम है सारे चैनल नूं सलाम है, पर उस तो बड़ा चैनल तुहाडे दिल दा है, जिहड़ा गाना तुहाडे दिलां च बसदा, भावें चैनल ते आवे भावें ना आवे। उन्हां दे विचों जे मैं गाणियां दी गल करां ना, तां उदों चैनल नहीं सी जदों गाना आया सी रब वर्गा सी तेरा यार वैर ने इज्जत गवाती थाणिਆਂ च रोकता। उदों कोई चैनल नहीं सी, किसी चैनल ते नहीं सी गाना चलिया। जदों गाना आया सी सानू चुन के उम्मीदवार दिल दा नहीं अंगूठा किते होर ला गया। ओ यार केड़े केड़े गाणियां दा जिक्र करा, एक गाना नहीं कई गाने 100 दी हज़ारां दी तादाद च तुसीं सुणदे हो अपने नाचीज़ दे। सो जिथे चलते चलते एक गायकी दे मोड़ दे विच गायकी ने करवट लिया, एक सूफी रंग
ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 802 ਸਾਲ 13 ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ। ਕਿੰਨੀ? 802 ਸਾਲ 13 ਦਿਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 775 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਜੀ 775 ਸਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਿਆ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕੌਣ ਚਾਰਿਆ ਕਰਦਾ? ਸ਼ੇਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਵੀ ਚਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਜੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੋ 2-3 ਬੱਕਰੀਆਂ ਗਾਇਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ। ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਆ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸਲਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰ ਕੇ ਲਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਸਾਬਤੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ, ਪਰ ਕਰਮ ਸੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ। ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਖੜੇ। ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਆਪੋ ਵਿੱਚ। ਓਏ ਦੋਸਤੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਮਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮਾਹੌਲ, ਓਏ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਘੜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਆਪੋ ਵਿੱਚ। ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਲਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਦੋਸਤੋ ਦੁੱਧ ਚੋਇਆ, ਕਟੋਰਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਪੀਣਗੇ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪੀਵਾਂ। ਪਰ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਦਾਤਾ ਜੀ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜੀਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਜਾਂ ਨਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੋਆ ਪੁੱਟਿਆ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਵਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਮਾਨਤ ਕੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 6ਵੀਂ ਜੋਤ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਆਏ? 121 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 121 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 6ਵੀਂ ਜੋਤ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਜੋ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਸੋ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਓ, ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਇਮਾਨਤ ਪਈ ਆ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਮਾਨਤ, ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਛਕੋ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਈਂ ਜੀ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਮਾਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੁੱਧ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁੱਧ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਆ ਕੇ ਛਕਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਈਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੁੱਧ ਛਕਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਰੂਪ ਵਿਖਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਛਕਾ ਦੇਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਰੂਪ ਵਿਖਾਇਆ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਦੋਸਤੋ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਟੀ, ਦੁੱਧ ਕੱਢਿਆ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਭੈਣੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਰਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਉਬਾਲੀ ਦੇ ਕੇ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, 5 4 10 20 30 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਛਕਣ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਜਦੋਂ 121 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਕੱਢਿਆ ਨਾ,
ਤੇ ਦੁੱਧ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਛਕਿਆ ਦੋਸਤੋ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ 802 ਸਾਲ 13 ਦਿਨ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰੌਜਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਬਣਿਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਕੇ ਮੁਰਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ। ਜਿਹਦੀ ਦੁਆ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਲਓ ਉਹ ਕਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਪਲੀਜ਼ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। कौन कहंदा कि सुनदा नहीं दाता, ओ दाता धर्म रखदे लज्जां पालदे ने। इत्थे पीर फकीर अमीर सारे मनता मनदे ने, दीवे बालदे ने। पीर होर भी दुनिया ते हिन भावें बुढ़न शाह ते पीर कमाल दे ने। भरी नज़ामी अल्लाह दा शान वेखो, कईयां भुखियां नू दाता पाल दे ने। एक बार साईं दा सतगुरु कहंदे सजना तू मेरा बन जा, आ दुनिया तेरी बन जाएगी। पर गल तां है दोस्तों, दा बनना बड़ा औखा। ओदा बन ही नहीं हुंदा। ओदा बनन लई मैं नूं खत्म करना पैंदा है, ओदा बनन लई हंकार नूं खत्म करना पैंदा है, ओदा बनन लई क्रोध काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन्हां पंजे चीज़ां दा त्याग करना पैंदा है। फिर बंदा ओदा बनदा है। वो कहंदा तू मेरा बन जा पर दुनिया तेरी बन जाए। यही मेरी कवाली कहती है। एक बार साईं दा बनते सही, मोह मंगिया मुरादा पावेगा। एक बार साईं दा बनते सही, मोह मंगिया मुरादा पावेगा। एक बार साईं दा, 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 मेरे नाल जे तुहानू चंगा लगदा कवाली है मिठी मिठी ताड़ी बजाओ। एक बार साईं दा बनते सही, एक बार साईं दा बनते सही, एक बार साईं दा बनते सही, एक बार साईं दा बनते सही। मोह मंगिया मुरादा पावेगा। एक बार साईं दा बनते सही, मोह मंगिया मुरादा पावेगा। एक बार साईं दा बनते सही, एक बार साईं दा बनते सही, एक बार साईं दा बनते सही, एक बार साईं दा बनते सही। मोह मंगिया मुरादा पावेगा, मोह मंगिया मुरादा पावेगा। जे रहमत होगी तेरे ते, जे रहमत होगी तेरे ते, रहमत हो गई तेरे ते, जे रहमत हो गई तेरे ते, जे रहमत होगी तेरे ते, जे रहमत होगी तेरे ते, रहमत हो गई तेरे ते, जे रहमत हो गई तेरे ते, जे रहमत होगी तेरे ते, रहमत होगी तेरे ते, रहमत हो गई तेरे ते, जे रहमत हो गई तेरे ते, जे रहमत होगी तेरे ते, रहमत होगी तेरे ते, रहमत हो गई तेरे ते, जे रहमत हो गई तेरे ते, ये रहमत हो गई तेरे ते, जे रहमत हो गई तेरे ते। हर थां ते नवाज़िया जावेगा। एक बार साईं दा बनते सही, मोह मंगिया मुरादा पावेगा। एक बार साईं दा, एक बार साईं दा, एक बार साईं दा, हो बाबे बुढ़न शाह दा।
शालू भी इन्हां दा नाम की आ? प्रीत। इन्हां दी भी प्रीत है, तुहाडे नाल भी ते मालक नाल भी। तुहाडियां सज्जियां खब्बियां बावां प्रीत वीरे, थैंक यू, मेहरबानी। प्रीत रहमत शालू रहमत होगी, प्रीत रहमत होगी, प्रीत रहमत होगी, शालू रहमत होगी, प्रीत रहमत हो गई। जे रहमत होगी तेरे ते, 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 ये रहमत हो गई तेरे ते, जे रहमत हो गई तेरे ते। हर थां ते नवाज़िया जावेगा, नजर जिदे बल मारी है, नजर जिदे बल मारी है, नजर जिदे बल मारी है। इस दर्दा मंगता बन जा तू, इस दर्दा मंगता बन जा तू, शाहादा शाह अखवावेगा। एक बार सईदा मन ते सकी तू मंगिया मुरादा पावेगा। एक बार सईदा, एक बार सईदा, एक बार सईदा, एक बार सईदा, एक बार साईदा हो बाबे बुढ़न शादा। फर्शा उत्ते डिग जांदा ना अरशा विच बजा दिंदे, अरशा विच बजा दिंदे, ना अरशा विच बजा दिंदे। तस्वीर बदलदी वेखी तू, तस्वीर बदलदी वेखी तू, जद पीरा दा कहलावेगा। दीवार फरीदा बनत सही ओ मंगिया मुरादा पावेगा। एक बार साईंदा, एक बार साईंदा, एक बार साईंदा काकंडे रखी भी
मेरा वीर शालू फकीर जी, शालू साईं जी ते प्रीत जी मेरी आवाज नूं जिथे भी सुनते हैं वो उत्थे ही रहन, इत्थे आ जाण मेरी बेनती है। अच्छा दूर चले गए, इत्थे आउणे, इत्थे आ जाओ पहला, मैं थोड़ा इस करके बैठ जाओ इत्थे सामने, हाँ सामने, अच्छा ओके सामने रहो। मर जा, मैं एक गल सुनाउण लग्या, तुसी फकीरां दी उस कतार दे विच दाखल होए, 11वीं वाली सरकार नूं जेड़े लोग जानते हैं ना वो हाथ खड़े करके ताली बजाओ, बैठ जाओ। मैनू दिखे नहीं सी, सॉरी, जेड़ा रुपये देना होंदा वो मैनू दिख जाता छेती। 11वीं वाली सरकार गौस पाक कहने जिन्हां ने रूड़ी माता दा 12 साल दा बेड़ा डुबिया होया तारता सी। अजकल एक कहावत बन गई दोस्तों, कहंदे 12 साल तो बाद रब रूड़ी दी भी सुन लैंदा है, पर यह पता किसी नूं नहीं भी कहावत बनी किवें। कहंदा हर एक है कि यार फलाने दे 12-14 साल बाद बेटा होया, चंगी गल है, कहंदे 12 साल बाद तो रब रूड़ी दी भी सुन लैंदा। 11वीं वाली सरकार जिन्हां दी 11 साल दी उम्र सी, जदों उन्हां दे अब्बू सरकार, उन्हां दे फादर साहब भी बंदगी करदे। नेचुरली जे प्यो बंदगी वाला होएगा तो बच्चे भी बंदगी वाले होंगे, जे प्यो देश भगत होएगा तो बच्चे भी देश भगत होंगे। ओए दोस्तों सुनने वाली गल है, भैनों साह रोक के जरा। 11वीं वाले पीर दे अब्बू सरकार बंदगी करते हैं, दरबार ते बैठे, उत्थे एक तुहाडे वर्गी भैन रोज आके झाड़ू सेवा करदी, लंगरां दे जूठे भांडे मांजिया करदी। कई साल हो गए, एक दिन बाबा जी उन्होंने पुछण लगे, अपनी मौज विच बैठे सी, कहंदे बेटा तू रोज कहंदे रो रो के दुआवां करदी है, तैनूं चाहीदा की है? कहंदी बाबा जी जे तुसीं अज मैनूं पुछ ही लिया ना तां एक पुत्तर दी दात बख्श दो। उन्होंने जदों उहदे मस्तक वल वेखिया, कहंदे बेटा, कहंदे तेरी किस्मत विच तां पुत्तर ही नहीं है, बल्कि इस जन्म नहीं 7 जन्म नहीं है। उथों उठ खड़ी रोंदी रोंदी घरां नूं तुरी आउंदी है। रास्ते विच 11वीं वाली सरकार 11 साल दी उम्र, छोटे छोटे बच्चों नाल अपने हानियां नाल खेडदे हैं। उन्हां नूं भी पता सी ये भैन रोज दरबार ते झाड़ू सेवा करदी है, लंगरां दे भांडे मांजदी है, इहनूं पुछां तां सही रोक के भी रोंदी क्यों आउंदी है? 11वीं वाली सरकार ने उन्होंने रोक लिया, कहते बीबा रुक जा भाई, की गल तू रोंदी क्यों नहीं आ? वो तो वह दरबार है जिथे रोंदे जाने लोग हसदे आने हैं, तू हसदी गई तो रोंदी आई, की गल तेन बाबा जी ने कहता कुछ? कहती कुछ नहीं किया। फिर की होया? कहती तुहाडे अबू सरकार बड़े बंदगी वाले फकीर आ, उन्होंने तो एक पुत्र की दात मंगी सी। उन्होंने की कहा? वो कहते 7 जन्म तेरी किस्मत विच पुत्र नहीं। कहते तैं की कहा? कहते मैं कुछ नहीं किया। कहते फिर तेनू तो मंगना ही नहीं आया। भोलिए तेनू नहीं मंगना आया? कहती हाँ। किवें मंगा? कहते आए कह जाके भी बाबा जी मेरी किस्मत विच तो पुत्र नहीं है, 7 जन्म नहीं है ही नहीं। तुसी तो बंदगी करने वाले फकीर हैं, तुसी तो पहुंचे हुए फकीर हैं। थोड़ा तो लू लू उस खुदा दे रंग दे विच रंगिया वा, थोड़ी तो रब भी नहीं मोड़दा। तुसी एक पुत्र दी दात मैनू अपनी बंदगी चो बख्श दो। कहते आए कह जा। वापस मुड़े आई, बाबा जी उत्थे बैठे कोल आके बैठ गई। 2-4 मिनट बाद उन्होंने फिर पूछा, कहते बेटा तू फिर मुड़े की गल? कहती बाबा जी एक गल भुल गई सी। की भुल गई सी? कहती तुसी आख्या भी तेरी किस्मत विच 7 जन्म नहीं पुत्र है। कहते भाई वो तो मैं हुण भी कहना। कहती फिर मैं एक गल भुल गई सी, वो तुहाडे नाल सांझी करना ही है। क्या कहना चाहुंदी है? कहती मैं ये कहना चाहुंदी है भी मेरी किस्मत विच तां नहीं,
ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਫਕੀਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਚੋਂ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਖੇਡਦਾ। ਅੱਬੂ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਨੇ ਆਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਪ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਵੀ ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ 'ਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲਾਲ ਭਰਿਆ ਚਿਹਰਾ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭੈਣ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਬੂ ਸਰਕਾਰ। 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਬੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ। ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਛੰਡ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਬੂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਸਾ ਚੰਡ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਬੂ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚੰਡ ਨਾ ਮਾਰਾਂ ਤੇਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਬੂ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸਾਂ ਇੱਕ ਚੰਡ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਦੂਜੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸਾਂ ਇੱਕ ਚੰਡ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੰਡਾਂ ਮਾਰੋਗੇ ਇਹਦੇ ਉਨੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। शफी मौका खुंज गया जे हथों, शफी मौका खुंज गया जे हथों, फिर बेले नू पछतावेगा। मार भाई दा बनदे सकी मुखिया बुलादा पावेगा। एक बार साईं दा, एक बार साईं दा, एक बार साईं दा, एक बार साईं दा, एक बार साईं दा हो बाबे बुढ़ने दा। शालू जी दोस्तों, मेरा अज मेन जिहड़ा मकसद है मेरी स्टेज का यह है कि मैं तुहानूं फकीरां बारे बिल्कुल दिलों दस के जावांगा कि वो क्या हुंदे ने फकीर, उन्हां दा की रुतबा हुंदा, किड्डी क करनी दे मालक हुंदे आ। ओह गौस पाक साथियां नाल खेडदे, 11 साल दी उम्र शालू जी। अज उन्हां दे विचों एक बच्चा नहीं आया, एक नहीं आया सारियां चों। 11वीं वाली सरकार कहते सारे साथियों कहते यार अज वो फलाना नहीं आया, ओदी वारी सी, अज वारी की सी? कहते आपां लुकना सी, उन्हें आपां नूं टोलना सी, ओदी वारी सी, वो टल गया जान के भी मैनूं वारी देनी पएगी। चलो ओदे घर जाके उन्हें सारे 20-25 साथी 11वीं वाली सरकार नाल ओदे घरां जदों गए तां घरे रोण पिटण पिया वा। 11वीं वाली सरकार ने पूछा कि की हो गया? वो कहते कि छोटा जा बच्चा तुहाडा साथी वो कल मर गया रात। 11वीं वाली सरकार कहते ये नहीं हो सकता, वो मर नहीं सकता क्योंकि ओदी बारिश सी। अज ओदी मां कोल चले गए, मां क्यों रोनी है? कहती पुत्रा थोड़ा साथी मर गया। कहते झूठ बोल दी, जान के पाया तू? कहती बेटा कोई ऐदा भी अपने पुत्र नूं कह दूगा कि पुत्र मर गया? ये कोई छोटी जी गल थोड़ी है, जाके देख लो। 11वीं वाली सरकार कहते सच्ची कहनी है?
कहते बिल्कुल सच्ची कहनी है। ए मां साडी गल भी ध्यान नाल सुननी, अज ओदी वारी सी, वारी दित्तियां तो बिना मर नहीं सकदा। कहनी मर गया पुत्रा, कफन चक के वेख लो, सारे रिश्तेदार है कड़ी बिन तक सुपुर्दे खाक कर देना उन्होंने। कहते फिर ऐ कर, ओदे कोल चली जा, ओदा कफन चक के ओदे कंन विच एक गल कह दे कि तैनूं गौस पाक ने बुलाया। ओ मां कहंदी ओए पुत्रा क्यों मखौल करदा, तू छोटा जिहा हैगा जे, ओ किवें उठ खड़ूगा, जेड़े अगे चले गए कदे मुड़ के वापस नहीं आए मेरे लाल। जे ओ किसी रिश्तेदारी च चले जांदा मुड़ के आ जांदा, हुण ओ ऐसी जगह गया जिथों कोई भी नहीं आया। बाबा फरीद जी एक दिन कब्रस्तान दे विच घुमदे फिरदे कहन लगे फरीदा ये मिट्टी दियां ढेरियां उपर जमे कख, ये मिट्टी दियां ढेरियां उपर जमे कख, इथों जांदा कोई ना वेख्या ते आउंदे वेखे लख। बहुत थैंक यू ताड़ियां ने। मां जा जाके ओदे कंन विच कहे भी तैनूं गौस ने बुलाया। सारियां दे कहण तो जदों मां गई जाके कोल बैठ गई, कफन चुकिया, जदों दे कंन दे विच आवाज मारी मेरे पुत्रा तेनू गौस पाक ने बुलाया, तेरे साथी ने। ओ उठ के खड़ा हो गया, कहना या अल्लाह सदके जामा मैं 11वीं वालड़े तो बेबापू। थैंक यू। इदां दे लोगों को पैसा लेना किते खेल पिया। बहुत सारा मान आशीर्वाद बजुर्गों वालों। दोस्तों मैनू इस गल दा मान है, तुसीं बख्शिया कि जिथे अज मैनू 80 साल 90 साल का बाबा सुनता ना, उत्थे 8 साल का बच्चा भी सुनता। काली गानी मित्रां दी जदों लगदा ना, ध्यान दिओ 4-5 पीढ़ियां दुर्गे गिले नूं सुन रही हैं। मान है 25 साल हो गए गाउंदे ताई दहाके। सदके जावां मैं 11वीं वालड़े तो शालू जी हर हर बार आवे बार बार 11 हरफ अल्लाह मुहम्मद नू 8 लगदे, 3 अली दे बनदे ने यार 11, 4 यारां दे हसन हुसैन दे 7, क्यों जी हो गए ने 7 ते 4 11। ओ दिसदा भी मेरे पीर वाला डेरा, ओ दिसदा भी मेरे पीर वाला डेरा, डेरा ओ दिसदा भी मेरे पीर वाला डेरा, डेरा ओ दिसदा भी मेरे पीर वाला डेरा। ओ हाजियां ने पाया है चुफेरे जी दे, हाजियां ने पाया है चुफेरे जी दे तेरा। ओ कुल बलियां दी ओदे सिर सरदारी, कुल बलियां दी ओदे सिर सरदारी, ओ कुल बलियां दी ओदे सिर सरदारी, कुल बलियां दी ओदे सिर सरदारी। लारा जंजदा भी ओदे सिर उत्ते सेरा, लारा जंजदा भी ओदे सिर उत्ते सेरा। ओ दिसदा भी मेरे पीर वाला डेरा, डेरा ओ दिसदा भी मेरे पीर वाला डेरा, ओ दिसदा भी